देशवासियों, आज का मौजूद विषय है भारत में धार्मिक विवाद का राजनीतिकरण। अभी हाल में नुपुर शर्मा पैगंबर विवाद काफ़ी जोरों पर रहा और कई राज्यों में इसका हलचल हुआ। क्रिया और प्रतिक्रिया, हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर अभी भी चल रहा है। लोग अपने अपने धर्म वालों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह भारत है। हम लोग पंथ निरपेक्ष राष्ट्र को मानते हैं। हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है। संविधान का आर्टिकल 15, संविधान का आर्टिकल 19, संविधान का आर्टिकल 25 धार्मिक विवादों के विषय में स्पष्ट है। हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उस धर्म के प्रमोशन की स्वतंत्रता है, लेकिन साथ में यह भी बाध्यता हमारे ऊपर नहीं है कि हम किसी धर्म के चमत्कार, किसी धर्म के पाखंडवाद, किसी धर्म के अवतारवाद के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। फ्रीडम टू स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे पास है। हमको जिन विषयों पर प्रासंगिकता समझ में आएगी हम बोलेंगे, जिन विषयों पर प्रासंगिकता समझ में नहीं आएगी हम उसको इग्नोर करेंगे। यह हमारी व्यक्तिगत बोलने की आज़ादी है। लेकिन चूंकि धर्म का बात है इसलिए बहुत सारी आज़ादी छीन ली जाती है। धर्म अवतारवाद, पाखंडवाद और चमत्कारवाद पर चलता है, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो। ये चमत्कारवाद पर चलेगा, अवतारवाद पर चलेगा, इसलिए वहाँ बहुत सारी आज़ादी छीन ली जाती है। और भारत जैसे देश में आज़ादी के बाद से ही अंग्रेज़ों से जब हमारा मुकाबला चल रहा था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चरम सीमा पर थी, कई राष्ट्रनायक भारत की आज़ादी चाहते थे। उस वक्त भी भारत का विभाजन दो हिस्सों में हुआ और वह विभाजन केवल धर्म के आधार पर था। तो धार्मिक विवाद हमारे देश में राजनीतिकरण का एक मुद्दा है। आज की युवा पीढ़ी को अब समाप्त करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि यह धार्मिक विवाद अंततः हमारे विकास को कुंठित करता है, हमारे विकास को बाधा पहुंचाता है, हमारे मानव विकास को बाधा पहुंचाता है, शिक्षा के विकास को बाधा पहुंचाता है, हमारे आर्थिक विकास को बाधा पहुंचाता है। फिर इस देश में नारी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म की नारी हो, वह नारी अगर कुछ बोल दे तो और विवाद खड़ा हो जाए। हिंदू धर्म की नारी हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बोल दे तो साधु संतों को बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है। मुस्लिम धर्म के गैर प्रासंगिक प्रचलनों के खिलाफ अगर मुस्लिम औरतें बोल दे तो मुस्लिम के मुल्ला मौलवी इमामों को बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है। ये स्थिति ईसाइयों की है, ये स्थिति इस देश में बसने वाले यहूदियों, पारसियों, सिखों, जैनों और बौद्धिस्टों की भी है। नारियां नहीं बोले, पुरुष जो करते हैं नारी उसका समर्थन करे धर्म के मामले में, और धर्म के पाखंड का पालन करती रहे। भारत के पुरुषों को, भारत के पुरुष प्रधान समाज को यही चाहिए। चूंकि नया विवाद नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ है। नुपुर शर्मा एक नारी है, मतलब एक नारी, और दूसरा की ऐसे पॉलिटिकल पार्टी की है जो धर्म के आधार पर सत्ता में आई है। उसने बोल दिया, विवाद खड़ा हो गया। भारत के मुसलमानों ने यह नहीं सोचा कि 40 से 50 यूट्यूब वीडियो ईसाइयों और यहूदियों के द्वारा पैगंबर के खिलाफ बनाया हुआ है। आपने कभी कोई आंदोलन नहीं किया, इस देश के मुसलमानों ने कोई आंदोलन नहीं किया। कतर इस देश में पड़ गया। यह वही कतर देश है जहां की इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने एक शोध पत्र जारी किया और कहा कि मक्का का निर्माण पैगंबर के मरने के 120 वर्ष बाद होता है। दूसरा, उसने शोध पत्र का प्रमुख अंश लिखा कि पैगंबर ने अपने पूरे जीवन काल में 7 मस्जिदें बनाई। 7 मस्जिदों में कबला की दीवार पेट्रा की ओर थी, ना कि मक्का की ओर थी। इसके खिलाफ भारतीय मुसलमानों ने कुछ नहीं बोला, चुप्पी साध लिया।
भारत में एक संगठन है आरएसएस जो खुलेआम धार्मिक विवादों को बढ़ाता है, तो दूसरा संगठन है वामसेक जो भारत में मुस्लिमों का एक फौज खड़ा कर दिया, जो यह कहता है कि हिंदुओं के चमत्कारवाद का विरोध हो, लेकिन मुसलमानों के चमत्कारवाद का, ईसाइयों के चमत्कारवाद का बात आवे तो वह चुप्पी साध लेता है। और यह चुप्पी आरएसएस को चिंगारी देता है, भारत में धार्मिक विवाद के राजनीतिकरण को चिंगारी देता है, और इसमें सभी लोग एक साथ गंगा नहाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि का मंदिर का ताला खुलवा के एक नया धार्मिक विवाद पैदा किया, जिसके बदौलत आज भाजपा सत्ता में है। तो भारत के नौजवानों को अब समझना चाहिए कि इन धार्मिक विवादों से कुछ नहीं होना है। हमारी लड़ाई कमाई, पढ़ाई और दवाई के लिए होना चाहिए, और धार्मिक विवादों पर हमारी लड़ाई नहीं हो। हम सद्भाव संस्कृति के लोग हैं, और इस संस्कृति को बनाए रखने में ही भारतीय संविधान की प्रासंगिकता है, उसकी महानता है। जय जय भारत।